धरना कब तक चलेगा आपका? सर हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी मरना हमें यहाँ भी मरना। तो गांव के दबंगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अधिकारियों से आपने शिकायत करी? पुलिस विभाग में आप गए? सर हमने हर जगह कर ली। 2 दिन पहले भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। कितना और हुआ कि उसने घर तक में नहीं घुसने दिया, गांव तक में नहीं घुसने दिया। कहाँ गुजारी थी आपने? उस समय मंदिर में गुजारी, उस समय रास्तों में। क्या वो प्रधान की आतंक इतना हो गया कि पुलिस भी उसका कुछ कर पा रही? ऐसा देता है, नहीं मानते, नई समस्या समाधान होता है तो फिर क्या होगा? यहीं बैठे रहेंगे कब तक? तब तक जब तक मरेंगे। कि क्षेत्र में कानून का कितना राज है, कितना दबंगों का आतंक है कि एक परिवार अपने बच्चों के साथ जो है 2 घंटे से बारिश के बीच दरी बिछाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। पीड़ित को न्याय पाने के लिए जब दरी बिछाकर धामपुर तहसील उप जिलाधिकारी कार्यालय के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो समझ सकते हैं कि क्षेत्र में कानून का कितना राज है, कितना दबंगों का आतंक है कि एक परिवार अपने बच्चों के साथ जो है मौके पर पहुंचा है। पिछले 2 घंटे से बारिश के बीच दरी बिछाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों की दबंगता के कारण वह अपने घर जाने से डर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वह कहीं मंदिर में शरण लेते हैं, कहीं सड़क पर रात गुजारते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। अब हमारे साथ जो है पीड़ित परिवार है जो बैठा हुआ है, जो उप जिलाधिकारी धामपुर कार्यालय के बाहर पिछले 2 घंटे से धरना दे रहा है। क्या नाम है आपका? उप जिलाधिकारी धामपुर के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है कि आपकी कार्रवाई होगी, क्या जांच होगी? क्या इससे पहले आप उप जिलाधिकारी धामपुर से मिले थे? जी कई बार मिल चुके। क्या आश्वासन देते हैं? सर ये कह देते हैं कि कार्रवाई होएगी, जाओ तुम बस। अच्छा, इससे पहले 2 दिन पहले भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था उप जिलाधिकारी धामपुर कार्यालय के बाहर, आपने धरना दिया था, तो जब क्या आश्वासन मिला था आपको? सर इतना और हुआ कि उसने घर तक में नहीं घुसने दिया, गांव तक में नहीं घुसने दिया। किसने नहीं घुसने दिया? इसने ग्राम प्रधान ने। तो फिर आप इतने 2 दिन से कहाँ रहे? सर ऐसे ही अपने रास्तों में समय गुजारते रहे। जी राखी जी, आप यहाँ उप जिलाधिकारी धामपुर कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? जी जमीन का मैटर है हमारा। सर ये जो गांव का जो प्रधान है ना, तो इसने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये अपने नाम से बैनामा दिखाता, कभी नाम से करी हुई दिखाता, ऐसे कर रहा। और रहने की ज़मीन पर दूसरों को मकान बनवा दिया, उनके फर्जी दस्तावेज बनवा दिए उस ज़मीन के। और जो हमारी जिसमें हम रह रहे हैं अब इस समय, उसमें बुनियाद खुदवा दी थी इसने। आप कौन से गांव से हैं आप? जी मकसूदाबाद थाना कौन सा लगता है? थाना अफजलगढ़। अच्छा, जो प्रधान पर जो गांव के दबंगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अधिकारियों से आपने शिकायत करी? पुलिस विभाग में आप गए? सर हमने हर जगह कर ली। क्या मिला, क्या आस मिली? सर कोई नहीं गया जांच के लिए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रकरण जो चल रहा है ये कितने समय से आपका चल रहा है? सर ये तो काफी समय हो गया दिया था, फिर उसके बाद आप लोग घर पहुंचे? जी हाँ, पुलिस की सहायता से पहुंचे थे। पुलिस रात ने कहाँ गुजारी थी आपने? जी रात मंदिर पे और रास्तों में, कुछ समय मंदिर में गुजारी, कुछ समय रास्तों में। तो अपने घर क्यों नहीं गए? सर हमें जाने नहीं दिया, आदमी लगा रखे थे उसने। क्या कहता है वो जो गांव का दबंग है, वो क्या कहता है? सर ये कहता है कि मैं बिल्कुल जान से मार दूंगा और यहाँ से लापता हो जाऊंगा, सारे गांव में अनाउंस करा के कि कमल लेने गया प्रधान। अच्छा, अभी अधिकारियों के द्वारा आपसे कागज मांगे गए, आपने कागज उपलब्ध कराए इन्हें? जी कई बार करा दिए। आपकी जमीन होगी, आपका कागज होगा तो मैं कब्जा कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। और कोई आपको कोई इंच आपकी जमीन से हिला नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? आप मुझे कागज अब क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? जी कुछ नहीं है अभी तो। अच्छा, ये जो जमीन है ये कितनी जमीन है आपकी? सर ये 18 बीघे जमीन है, ये 6 बीघे पे दिखा रहा बस। ये अभी एक कागज, बाकी गुमराह दिखा रहा। अच्छा, राजस्व विभाग वाले तो बता रहे हैं कि आपकी 2.5 बीघा जमीन जो है नहीं सर, हरगोविंद के नाम हुई थी, लेकिन वो फिर बाद में आपकी बुआ के नाम आ गई। सर ये सब झूठ बोला जा रहा है, ये इसलिए कर रहे हैं कि आधी जमीन पे फिर खड़ा हो जाएगा वो। ये 6 बीघे का नंबर है, ये 6 बीघे में 2.5 बीघे कर रहे हैं अब। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी कहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। क्या आपने किसी नेता से, किसी बड़े पुलिस अधिकारी से संपर्क किया कि हमें न्याय नहीं मिल रहा? सर सबसे कर लिया। क्या आश्वासन मिलता है फिर? सर कुछ नहीं हो रहा। धरना कब तक चलेगा आपका? सर हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, वहाँ भी मरना हमें यहाँ भी मरना, इसलिए हम यहीं पे धरना देते रहेंगे। खूब सिंह जी, आपके गांव वाले धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? वो प्रधान जो सता रहा है, क्यों सता रहा है? उसका पैसा है। तो गांव में क्या वो प्रधान की आतंक इतना हो गया कि पुलिस भी उसका कुछ कर पा रही? पैसा देता है ऊपर को। तो इन्हें सताने का कारण क्या है? क्या है इनसे लालच इनका? बेचारे गरीब हैं, ये सता गए वो।
तो क्यों सता रहा है, मतलब क्या इनसे चाह रहा है वो? अरे उसका रवैया आना है, गरीब से दादा खाने का। अच्छा, अधिकारियों से आपने अधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई आपने? अधिकारियों से आपने फरियाद करी कि हमारी ये समस्या है, हमारी समस्या का हल करो? आज करूँगा, हैं? आज करेंगे। और अगर अधिकारी नहीं मानते, नई समस्या समाधान होता है तो फिर क्या होगा? यहीं बैठे रहेंगे। कब तक? कब तक जब तक मरेंगे, यहीं रहेंगे। आज ये राम सिंह पुत्र अपने परिवार के साथ तहसील में आए थे और अब इन्होंने ये कहा कि इनके खसरा संख्या 638 और 647 पे कुछ लोगों ने इनका मालिकाना हक है, लेकिन इनका कब्ज़ा नहीं हो पाया उस पर। लेकिन ये बताने में सक्षम है कि किसके द्वारा इनका कब्ज़ा कर लिया गया है। ये प्रधान को बार बार कहते हैं कि प्रधान के द्वारा इनको गाँव में रहने नहीं दिया जा रहा है। प्रधान से हमने बात की तो प्रधान अभी वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा हमने थाने में पता किया तो थाने में कभी इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, ऐसा SHO अफजलगढ़ ने मुझे बताया। इसके अतिरिक्त हमने इनसे 638 और 647 के संबंध में दस्तावेज मांगे, क्योंकि वो जब हमने चेक कराया तो 638 और 647 रामकली जी के नाम पर दर्ज हैं। रामकली जी को ये अपनी कथित बुआ बताते हैं, लेकिन अब जब हमने कहा कि बुआ के नाम से आपके पास ज़मीन कैसे आई, तो ये बोल रहे थे कि हमको वसीयत करी हमारी बुआ जी ने, लेकिन ये वसीयत के कागज़ हमने कई बार इनसे मांगे, लेकिन यह दिखाने में असमर्थ हैं, ये दिखाना नहीं चाह रहे। इसके बावजूद हमने इनसे कहा कि हम अपनी प्रशासन की टीम को और पुलिस की टीम को भेज देते हैं और हम देखते हैं कि आपको कौन वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी ये जाने को तैयार नहीं है और अभी भी बैठे हुए हैं। हमने इनको समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया और अब आज अभी भी इनसे यही कह रहे हैं कि अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ी हुई है पहले तो हम उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि ऐसा ये बता रहे हैं कि चकबंदी के दौरान से ही इनके रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ी है, लेकिन क्योंकि रामकली जी का नाम दर्ज है जो कि अपनी बुआ बताते हैं, तो ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता कि चकबंदी में कोई गड़बड़ी हुई है। यह है मकसूदाबाद के ग्रामीण जो पिछले 2 घंटे से उपजिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। गांव के दबंगों का इतना खौफ इनके मन में है कि यह अब रात में घर जाने से भी कतरा रहे हैं। पूरी रात जो है ये मंदिर में रहे, सड़क पर रहे। अब 2 घंटे से उपजिलाधिकारी कार्यालय धामपुर में ये धरना दे रहे हैं। क्या इन्हें न्याय मिलेगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन पीड़ितों की आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुंच सके तथा इन्हें उचित न्याय मिल सके।